कृष्ण कहते हैं, जब अन्याय सामने हो और तुम मौन चुनो तो समझ लेना कि तुमने अधर्म का साथ कर्म से नहीं पर सहमति से दिया है। महाभारत कथाक्रम में आज की कहानी कृष्ण का मौन और द्रौपदी का अपमान, महाभारत का सबसे बड़ा प्रश्न। महाभारत में एक दृश्य है जिस पर बहुत कम लोग रुककर सोचते हैं। द्यूत सभा, द्रौपदी का अपमान। सभा में राजा बैठे हैं, महायोद्धा बैठे हैं, धर्म के ज्ञाता बैठे हैं और वहीं श्री कृष्ण उपस्थित नहीं हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर उस दिन कृष्ण वहां होते तो क्या द्रौपदी का चीरहरण होता, लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है। असली प्रश्न ये है कि कृष्ण क्यों नहीं थे वहां। महाभारत संयोग से नहीं चलती, हर अनुपस्थिति भी एक संदेश होती है। कृष्ण जानते थे कि ये सभा केवल पासों का खेल नहीं, ये मनुष्यता की परीक्षा है। ये वो क्षण था जब मनुष्य को स्वयं तय करना था कि वो धर्म के साथ खड़ा होगा या सुविधा के साथ। यदि कृष्ण वहां होते तो अधर्म तुरंत रुक जाता, लेकिन तब मनुष्य कभी ये नहीं जान पाता कि वो स्वयं कितना गिर सकता है। द्रौपदी को बचाया गया, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि महाभारत केवल परिणाम की कथा नहीं, प्रक्रिया की कथा है। जब द्रौपदी पुकारती है, हे कृष्ण, तो वो सभा नहीं, पूरा युग सुनता है। उस पुकार में केवल पीड़ा नहीं, एक प्रश्न भी है। क्या जब सब मौन हो जाएं, तब भी ईश्वर उत्तर देता है? और उत्तर मिलता है, चीर अनंत हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कृष्ण द्रौपदी को सभा से बाहर नहीं ले जाते। वो भीष्म को दंड नहीं देते, वो भीष्म को रोकते नहीं, वो सभा भंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य घाव भरना नहीं, कारण उजागर करना था। उस दिन हर मौन बोल उठा। भीष्म का मौन, द्रोण का मौन, विदुर का असहाय मौन, युधिष्ठिर का धर्म भ्रम, और यही मौन कुरुक्षेत्र का शंखनाद बना। महाभारत का युद्ध द्यूत सभा में ही तय हो गया था। कुरुक्षेत्र केवल उसका परिणाम था। कृष्ण जानते थे कि जो समाज स्त्री के अपमान पर समझौता कर ले, वो समाज युद्ध से नहीं बच सकता। इसलिए कृष्ण ने युद्ध रोका नहीं, उन्होंने युद्ध को अपरिहार्य बनने दिया। कृष्ण कभी सीधे नहीं लड़ते, वो मनुष्य को उसकी ही चेतना से टकराते हैं। अर्जुन को भी उन्होंने तुरंत गीता नहीं दी, पहले उसे कांपने दिया, पहले उसे टूटने दिया, क्योंकि ज्ञान तभी टिकता है जब मनुष्य अपनी सीमाएं देख चुका हो। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे बड़ा अपराध नहीं था। सबसे बड़ा अपराध था उसे होते देखना और चुप रहना, और कृष्ण उसी चुप्पी के विरुद्ध थे। आज भी कृष्ण हर अन्याय रोकने नहीं आते, वो हमें मौका देते हैं खुद खड़े होने का। क्योंकि यदि हर बार ईश्वर ही हस्तक्षेप करे तो मनुष्य कभी जिम्मेदार नहीं बनेगा। महाभारत हमें ये नहीं सिखाती कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। महाभारत सिखाती है कि यदि तुम नहीं खड़े हुए तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। कृष्ण आज भी द्यूत सभाओं में नहीं आते। वो इंतजार करते हैं कि कोई अर्जुन बने, कोई द्रौपदी की आवाज बने, कोई भीष्म का मौन तोड़े, क्योंकि धर्म ईश्वर से नहीं, मनुष्य से शुरू होता है। और यही कारण है कि महाभारत आज भी समाप्त नहीं हुई। वो हर युग में हमसे एक ही प्रश्न पूछती है, जब अन्याय सामने हो तो क्या तुम कृष्ण का इंतजार करोगे या स्वयं कृष्ण का मार्ग चुनोगे? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।